अस्सलाम वालेकुम। वीडियो में बात होगी कि मुर्गियां किस तरह से ख़ुद अपना जिस्मानी दर्जा हरारत बरकरार रख सकती हैं। अल्लाह ताला ने उनके जिस्म के अंदर ऐसी कौन कौन सी सलाहियतें रखी हुई हैं कि जिनका इस्तेमाल करते हुए मुर्गियां अपना जिस्मानी दर्जा हरारत बरकरार रख सकती हैं। अगर आपको उन सब सलाहियतों का इल्म हो जाए तो आप मुर्गियों की हेल्प कर सकते हैं हीट स्ट्रोक में, हीट स्ट्रेस में उनका जिस्मानी दर्जा हरारत बरकरार रखने के लिए। तो सबसे पहला तरीकाकार मुर्गियों के अंदर अपना जिस्मानी दर्जा हरारत बरकरार रखने का है, उसे हम कन्वेक्शन का नाम देते हैं। और इसका तरीकाकार ऐसे होता है कि हवा का गुजर जितना तेज़ होता है उतना तेज़ी से मुर्गियों के जिस्म के अंदर से हरारत रिलीज़ होती रहती है, हीट लॉस होती रहती है। इसलिए हवा का कोई ना कोई ऐसा फ्लो, चाहे आपने वहाँ पे एयर कूलर लगाया हो या एक साइड पे कॉन फैन लगाए हों, दूसरी साइड पे पैड लगाए हों, छोटे पैमाने पे लो स्केल पे भी वो दस्तयाब होते हैं। तो इस तरीकाकार को मुर्गियां अपनी हीट लॉस के लिए यूज़ करती हैं, थर्मो रेगुलेशन के लिए, यानी कि अपना बॉडी टेम्परेचर बरकरार रखने के लिए इस्तेमाल करती हैं। अगला तरीकाकार जिस्मानी दर्जा हरारत बरकरार रखने का ये होता है कि अपने जिस्म की हरारत को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में, किसी दूसरी चीज़ के अंदर मुंतकिल करना। उसके लिए अगर आपने ऐसे, जैसे सामने की जानब आप पर्चीज़ देख रहे हैं, फट्टे देख रहे हैं ऊपर की जानब लगे हुए, या लोहे के डंडे आप लगा लेते हैं या बांस लगा लेते हैं, तो इस तरीके से भी मुर्गियां अपनी हीट जो होती है वो दूसरे ऑब्जेक्ट्स में ट्रांसफ़र करती रहती हैं। ख़ास तौर पे अगर आपने वाटर लाइन लगाई हुई है और उसमें लोहे के डंडे हैं, लोहे के पाइप्स हैं, तो उनके अंदर पानी के फ़्लो की वजह से, उनका ठंडा होने की वजह से, या फिर नीचे की जानब जो आपने बेडिंग बिछाई हुई है, यानी कि जो भी नीचे की जानब आपने राइस हस्क इस्तेमाल किया हुआ है या लकड़ी का बरादा इस्तेमाल किया हुआ है, अगर वो ठंडा है, उसके नीचे फ़र्श ठंडा है, आपने पानी का स्प्रे किया हुआ है, तो ये भी हीट लॉस करने का, जिस्म से दर्जा हरारत को निकालने का और अपने जिस्मानी दर्जात को बरकरार रखने का मुर्गियों के अंदर बड़ा ही अहम किस्म का एक ज़रिया होता है। तो ये कुदरत ने एक सेकंड मेथड रखा होता है मुर्गियों के अंदर, पट्टियों के अंदर, और 3 से 4 हफ्ते, 4 से 5 हफ्ते के जो चूज़े होते हैं उनके जिस्म के अंदर। तो हवा के तेज़ गुजर का बंदोबस्त करना, चाहे पंखा लगा लें, सीलिंग फ़ैन लगा लें, पेडिस्टल फ़ैन लगा लें, या कोई भी ऐसा ज़रिया इस्तेमाल करें, और वो वाले ऑब्जेक्ट्स इस्तेमाल करना कि जिसमें गर्मी के दौरान चिकन्स उसके ऊपर बैठ सकें, ये उनके जिस्मानी दर्जा हरारत को बरकरार रखने में बहुत ही अहम किस्म की चीज़ होती है। एक चीज़ होती है कि चिकन्स अपने परों को फैलाते हैं, उनकी रफलिंग करते हैं, फ्लैपिंग करते हैं, और उनके दरमियान जब वक्फा पैदा होता है परों के दरमियान, तो ये भी उनके जिस्मानी दर्जात को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करता है। और हमने इसको बरकरार कैसे करना है कि जैसे ही खुराक चिकन खा लें, उस वक्त जो खुराक के बर्तन होते हैं वो ऊपर लटका लें या बाहर निकाल लें, और जो पानी के बर्तन हैं उनको भी अगर थोड़ी देर के लिए हम साइड पे करके, मकसद हमारा इसमें ये होता है कि हम थोड़ी देर के लिए, चाहे 10 मिनट के लिए, इन्हें ज़रा थोड़ी सी खुली जगह मुहैया करें, यानी कि स्पेस पर बर्ड को बढ़ाने से भी चिकन्स का जिस्मानी दर्जा बरकरार होना शुरू हो जाता है। ये भी एक इफ़ेक्टिव मेथड समझा जाता है मौसम गर्मा के अंदर जिस्मानी दर्जा बरकरार रखने के लिए। अपने परों के अंदर चूंच मार के स्किन तक अपनी चूंच को ले जाना, परों को एक जगह से दूसरी जगह पे हिलाना, ये भी एक हैबिट होती है मुर्गियों के अंदर अपने जिस्मानी दर्जात को बरकरार रखने की। इसके अलावा चिकन्स का एक अपना एडाप्टिव बिहेवियर होता है। वो अडाप्टिव बिहेवियर कैसा होता है कि पहले अगर आपने चिकन्स को मसाला 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे रखा हुआ था या 24 पे रखा हुआ था, वहाँ पे वो बिल्कुल हैप्पी फील कर रहे थे, और अब टेम्परेचर आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा, वो 30-31 पे चला जाता है, तो यहाँ पे उनके अंदर एडाप्टिव बिहेवियर आ जाता है, यानी कि वो मुताबिकत अख्तियार कर लेते हैं, उस टेम्परेचर में भी अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा कि ये टेम्परेचर का जो मैंने फ़र्क आपको बताया, ये सिर्फ 5 से 6 डिग्री का बताया है। जितना ज़्यादा डिग्री की वेरिएशन होती जाएगी टेम्परेचर के अंदर, जितना ऊपर चला जाता जाएगा, उतना उनके लिए टेम्परेचर मेंटेन रखना मुश्किल होता जाएगा। इसलिए ये फार्मूला बड़ा कारगर किस्म का होता है कि अगर रात को टेम्परेचर 28 पे आता है तो दिन को 33 से आपने ऊपर नहीं जाने देना। अगर रात को 25 पे आता है तो दिन को 30 से ऊपर नहीं जाने देना। तो ये भी एक इफ़ेक्टिव किस्म की स्ट्रेटजी होती है चिकन्स का जो जिस्मानी दर्जा हरारत होता है उनको बरकरार रखने में उनकी हेल्प करने के लिए। इसके अलावा एक तरीकाकार होता है डस्ट बाथिंग का। नीचे की जानब जो आपने बरादा बिछाया होता है, जो बिछाली होती है नीचे की जानब, उसके अंदर जब चिकन्स खुराक खा लेते हैं, पानी वगैरह पी लेते हैं, तो उनकी ये ट्राई होती है
कि वो पहलू के बल लेट के उसके अंदर जो नीचे की जानब जो बिछाली होती है उसको अपने टांगों के ज़रिए, अपने परों के ज़रिए अपने ऊपर फेंकने की कोशिश करते हैं। इसको हम लिटर बाथिंग का नाम देते हैं या फिर डस्ट बाथिंग का नाम देते हैं। ये भी चिकन्स के अंदर एक बिहेवियर होता है कि वो अपने जिस्मानी दर्जात को बरकरार रख सकें। और हमने इसकी हेल्प किस तरह से करनी है कि हमने नीचे जो बिछाली रखनी है उसको खुश्क रखनी है, क्योंकि वो खुश्क होगी तो तभी चिकन्स उसको अपने ऊपर बखेर सकेंगे। अदरवाइज़ ये वाला जो उनका बिहेवियर है ये कामयाबी से नहीं हो पाएगा और वो अपना जिस्मानी दर्जा बरकरार रखने में फेल होना शुरू हो जाते हैं। एयर कंडक्शन एक ऐसा तरीका कार है कि जिससे हवा के ज़रिए जिस्म से कम अज़ कम 2% हरारत लाजमी तौर पर चिकन्स की लूज़ होती है, ताहम पानी के ज़रिए ज़्यादा हरारत बाहर निकलती है। इसलिए इस मौसम के अंदर पानी को बार बार तब्दील करना, वक्फे वक्फे से बर्ड्स को ताज़ा पानी, क्लीन वाटर मुहैया करना, साफ़ सुथरा पानी, ये भी उनके जिस्मानी दर्जात को मेंटेन रखने में अहम किरदार अदा करता है। अगर आपने अतराफ़ में पर्दे लगाए हुए हैं तो पर्दे सुबह के टाइम बिल्कुल डाउन रखें, रात को भी वो बिल्कुल नीचे होने चाहिए। दिन के वक्त जब हीट स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो, बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा हो, एम्बियंट टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो जो कि बर्ड की बर्दाश्त से बाहर हो, तो उस सूरत में एक जानब वाला जो पर्दा होता है या जो कर्टन है या आपने तोड़े लगाए हुए हैं या बोरियां लगाई हुई हैं, एक तरफ पे थोड़ा सा ऊंचा कर लें 2 से 2.5 फुट और दूसरी तरफ से बिल्कुल नीचा कर लें। इससे भी हवा का एक बेहतरीन किस्म का फ़्लो बनता है जो कि जिस्मानी दर्जात को बरकरार रखने में चिकन्स की हेल्प करता है। और उसके अलावा एक तो आपने रोशनी की शिद्दत दिन के वक्त अपने चिकन्स के ऊपर लाइट ऑन नहीं करनी। नेचुरल जो डे लेंथ होती है, जो नेचुरल सनलाइट होती है, कोशिश यही करनी है कि उसी में उनका गुजारा हो। अगर कमरे के अंदर किसी बंद जगह पे आपने छोटे छोटे ब्रूडर्स रखे हुए तो उस सूरत में लाइट का ऑन करना रिकमेंडेड है, लेकिन उसकी शिद्दत नहीं होनी चाहिए। एक तरीकाकार होता है चिकन्स के अंदर एवापोरेशन का, यानी तेज़ी से सांस लेने का जो प्रोसेस होता है, उसमें वो पेंटिंग करते हैं मुंह खोल के सांस लेते हुए। ये भी उनके अंदर एक स्ट्रेटजी होती है कि वो अपने जिस्मानी दर्जात को बरकरार रख सकें, लेकिन ये इतनी इफेक्टिव, इतनी अच्छी स्ट्रेटजी नहीं होती, इससे उनकी एनर्जी लॉस होती रहती है। तो हमने इस सूरत में उनकी हेल्प किस तरह से करनी है कि हमने ह्यूमिडिटी की परसेंटेज को नीचे नहीं आने देना। नमी जितनी नीचे आती जाएगी उतना चिकन्स के अंदर बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखना मुश्किल होता जाता है। टेम्परेचर जितना मर्जी हाई होता जाए, अगर आपकी ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा नीचे आ गई तो उस सूरत में चिकन्स का सर्वाइवल रेट बहुत कम होता है। तो इसलिए हमें ह्यूमिडिटी को मेंटेन करने के लिए पानी का हम स्प्रे करें या फिर अंदर हम लकड़ी रखें, थोड़ी सी छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े रख के उनके ऊपर पानी का स्प्रे करें या उन्हें पानी में सोख करके वहाँ पे रखें हम, या फिर इसके अलावा बोरियां अतराफ़ में लटकाएं जिनके ऊपर हम पानी का स्प्रे करके रखें, उनको बार बार पानी में डिप करें। ये हीट स्ट्रेस के दौरान ऐसा करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ह्यूमिडिटी का नीचे आना हवा के अंदर जो पानी के कतरे होते हैं वो कम कर देता है। फिर एयर बहुत ज़्यादा ड्राई होने लग जाती है, और जब एयर ड्राई होती है तो वो उनका जो विंड पाइप होता है चिकन्स का, जो उनकी सांस की नाली होती है, उसके अंदर खुश्की पैदा करना शुरू कर देता है, और जो अंदर सीलिया होते हैं वो आस्ता आस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। और फिर क्या होता है, क्योंकि अब फिल्टर नहीं हो पाएगी हवा जो बाहर से आती है, तो हवा में जितना भी गंद कचरा होता है वो सारे का सारा नाक के ज़रिए या मुंह के ज़रिए अंदर जाना शुरू हो जाता है, और उसके बाद चिकन्स में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं, सांस के मसाइल आना शुरू हो जाते हैं, मुंह खोल के चिकन सांस लेना शुरू कर देते हैं, और यहीं से प्रॉफिट लॉस की जो रेशो होती है वो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है उसके अंदर। तो मुर्गियों के अंदर थर्मो रेगुलेशन का जो प्रोसेस है उसको समझने के बाद अपनी स्ट्रेटजीज़ को अमल में लाना, मुख्तलिफ़ किस्म की जो हिकमत अमली होती है उसको अपनाना, फ्री रेंज एरिया या फ्री रोमिंग प्रोवाइड करना, दिन के वक्त जो ठंडे औकात होते हैं उसमें फीड ज़्यादा ऑफ़र करना, ये आपके चिकन्स के हेल्थ स्टेटस को बढ़ाता है। इसलिए ये जितने भी तरीक़ाकार आपको बताए हैं, अगर सारे के सारे आप अपने माइंड में रखते हैं कि मुर्गियां अपना जिस्मानी दर्जा किस तरह से बरकरार रखती हैं, और एक एक तरीक़ाकार के मुताबिक आप टेम्परेचर को जहन में रखते हुए टेम्परेचर मीटर लाजमी तौर पे इंस्टॉल किया करें, हाइग्रोमीटर लाजमी तौर पे इंस्टॉल किया करें, क्योंकि हर सारी चीज़ें तुक्के से नहीं चलती। बाज़ कुछ चीज़ों को हमें अपनी पूरी प्लानिंग के साथ लेके चलना होता है, क्योंकि हम इस कारोबार के साथ अपने आप को मुंसलिक इसीलिए करते हैं कि हमें इसमें से 4 पैसे आना शुरू हो जाए, हमें इसमें से प्रॉफिट आना शुरू हो जाए। और गर्मियों के अंदर जो प्रॉफिट की रेशो होती है वो इसीलिए रिड्यूस होना शुरू हो जाती है, इसीलिए कम होना शुरू हो जाती है, क्योंकि हमें उनका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने में प्रॉब्लम्स आती हैं, मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए मैंने इसी वाले से ये वीडियो बनाई थी कि मैं आपको पहले इनका बिहेवियर समझा सकूँ कि चिकन्स के अंदर अल्लाह ताला ने कुछ सलाहियतें भी रखी होती हैं, उनका एक अडाप्टिव बिहेवियर होता है,
अडाप्टिव बिहेवियर के मुताबिक एक एक चीज़ को नोट करते हुए उसमें उसकी हेल्प करना, चाहे हम पंखों के ज़रिए करें, चाहे पैड्स के ज़रिए, कॉन फैंस के ज़रिए, पेडिस्टल फ़ैन या सीलिंग फ़ैन, इस तरह की किसी भी चीज़ का हम इस्तेमाल करें। ये उनके अंदर जो जिस्मानी दर्जा हरारत होता है उसको बरकरार रखने में, उनको माहौल का मुकाबला करने में, अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा वेस्ट ना करने में, और अगर चिकन्स अंडू पे हैं, वो लेइंग स्टेज पे हैं, आपको प्रोडक्शन दे रहे हैं, तो उस प्रोडक्शन को कांस्टेंट रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए ये सारी की सारी स्ट्रेटजीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट किस्म की होती हैं इस मौसम के अंदर। इस मौसम के अंदर ये जो हमारा एक ट्रेंड बना हुआ है कि हम नीचे की जानब रेत इस्तेमाल कर लें, ये इतना ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि रेत के अंदर जरसूमे बहुत जल्दी बनते हैं। ये आपके चिकन्स के जो फुट पैड होते हैं उनके लिए, उनकी सांस की नाली के लिए, उनकी जो ब्रेस्ट की हड्डी होती है और उनके जो पट्ठे होते हैं उनके लिए ठीक नहीं है। खुसूसन आइज़ को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। उस वक्त नहीं पता चलता, जब सीज़न गुजर चुका होता है अगले सीज़न में उनके अंदर आइज़ के ज़्यादा मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। तो पूरी उम्मीद है कि जिस मकसद के लिए मैंने ये वीडियो बनाई थी और सारी स्ट्रेटजीज़ आपके साथ शेयर की हैं, आप अपने नॉलेज में इजाफा करते हुए, शऊर लेते हुए, चिकन फार्मिंग के दौरान, पोल्ट्री फार्मिंग के दौरान अपनी प्रॉफिट की जो रेशो है उसे डाउन नहीं होने देंगे। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।